हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग के बारे में। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, चेंज क्या होता है। इन टुडे क्लास वी विल डिस्कस अबाउट बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन एंड देयर टाइप्स। सो सबसे पहले हमें पता था, केमिकल इक्वेशन हमने पढ़ ली थी कि कोई भी रिएक्टेंट क्या करता है, प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। ये क्या होती है हमारे पास केमिकल इक्वेशन। अब क्या बात आती है, जो हमारे पास केमिकल इक्वेशन है वो एक तो होती है बैलेंस्ड, ठीक है, और दूसरी क्या होती है अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड मतलब नाम से ही पता चल रहा है। अगर एक मान के चलो हम तराजू लेते हैं, तराजू सबको पता है वेइंग वाला, अगर उसमें ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल है उसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस्ड, और जब अनइक्वल आ जाता है तो अनबैलेंस्ड। अब बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन क्या होती है, वो केमिकल इक्वेशन जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स, क्या चीज़, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल ऑन बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। ठीक है, और ये क्यों होता है ऐसा, क्योंकि हमने सबने पढ़ा होगा, तुमने ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है हमारे पास एक। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहते हैं कि मास जो है ना तो क्रिएट होता है और ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्रिएट मतलब ना तो मास इंक्रीज हो सकता है और ना डिक्रीज हो सकता है। किसी भी केमिकल इक्वेशन के दौरान, केमिकल रिएक्शन के दौरान जो हमारे पास मास है वो ना तो क्रिएट होता है और ना डिस्ट्रॉय होता है, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र हो सकता है। अब ऐसा कब होएगा, जब हमारे पास जो इधर से आई जितने वो है एलिमेंट्स हैं उतने ही इधर होंगे। अब मान के चलो एक इक्वेशन लेते हैं, हम कहते हैं ना हाइड्रोजन, हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके हमारे पास क्या दे दिया, वाटर। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने हैं, 2, ऑक्सीजन के 2, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का 1। तो क्या ये बैलेंस्ड है, नहीं। कैसी इक्वेशन है ये, अनबैलेंस्ड, क्योंकि रिएक्टेंट साइड तो हमारे पास 4 एलिमेंट्स है, 2 हाइड्रोजन के 2 ऑक्सीजन के, लेकिन प्रोडक्ट साइड हमारे पास कितने हैं, सिर्फ 3। तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब हम समझते हैं कि हम इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, हाउ टू बैलेंस इक्वेशन, हाउ टू बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास स्टेप 1 होता है उस इक्वेशन को वर्ड की फॉर्म में लिखना। जैसे कि ये हमारे पास क्या, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास स्टेप 1। अब स्टेप 2 क्या होता है हमारे पास, उस इक्वेशन को सिंबल की फॉर्म में लिखना। किस फॉर्म में, सिंबल की। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सिंबल कैसे, हाइड्रोजन का सिंबल H2, ऑक्सीजन का O2 और वाटर का क्या हो जाता है H2O। जिनको ये समझ नहीं आ रहा वो प्लीज़ लास्ट क्लास देखें, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने ये सब जो बेसिक है वो डिस्कस किया था। हाइड्रोजन का सिंबल H2, ऑक्सीजन का O2, वाटर का H2O। ये हो गया। सबसे पहले हमें कैसे लिखना है, वर्ड की फॉर्म में, फिर उसके बाद इसकी केमिकल सिंबल की फॉर्म में। अब आता है स्टेप 3। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, हम लिखते हैं, एक टेबल बनाते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं एलिमेंट, इधर लिखते हैं नंबर ऑफ एटम जो रिएक्टेंट साइड में है और यहाँ जो प्रोडक्ट साइड में है। अब हमारे पास क्या क्या है, हाइड्रोजन, इसको आप H भी लिख सकते हो, ऑक्सीजन O भी लिख सकते हो। अब हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड कितनी है, 2, प्रोडक्ट साइड भी कितनी है, 2। अब ये तो बैलेंस होगी। ऑक्सीजन इधर कितनी है, 2, लेकिन यहाँ कितनी है, 1। अब हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए इसको क्या बनाना पड़ेगा, 2। इसको 2 बनाने के लिए हम यहाँ पे 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब ये 2 हो गया, यहाँ करा तो ऊपर वाले पे भी करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि बैलेंस तो करनी पड़ेगी हमें। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। अब ये क्या हो गया, 2, और ये क्या हो गया, 4। अब ये 4 हो गया, इसको बनाने के लिए यहाँ भी क्या करेंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या होगी, बैलेंस। अब इसको कैसे लिखते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, H2 था पहले, इसको 4 बनाने के लिए आगे क्या लग जाएगा, 2 2 2 ज़ा 4, और 2 के 2 ही है। अब इसमें पहले हमारे पास क्या था, H2, ऑक्सीजन 2, अब इसके आगे अगर हम 2 लगा दें, 2 2 ज़ा 4, हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, और ऑक्सीजन कितनी होगी, 1।
ये एक बार में नहीं आएगा, जब तुम बार बार करोगे ना तो तुम्हारे पास आसानी से समझ आने लग जाएगा। फिर तो एक टाइम ऐसा आएगा तुम्हें ये सब लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम सिंपल देखोगे यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ हम नीचे नहीं लगा सकते, सिर्फ इसके आगे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर तुम 2 लगाते हो तो तुम्हें दिख रहा है कि हाइड्रोजन क्या हो गए 4 हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए 2। अब यहाँ 4 है तो इधर 4 बनाने के लिए इसके भी आगे क्या लगा दोगे 2, तो ये भी 4 हो गए, ये 2 और ये 2H2। यहाँ से ये तुम्हें ऐसे ही तुम इजीली बैलेंस कर पाओगे। ठीक है, मान के चलो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, N2 प्लस H2 गिव राइज टू NH3। अब तुम्हें सबसे पहले तो सिंपल ही दिख रहा है, यहाँ नाइट्रोजन 2 है, यहाँ नाइट्रोजन कितना है 1 है, यहाँ 3 है और यहाँ 2 है। अब 2 को 3 तो बना नहीं सकते, हमें हमेशा इनका मल्टीपल बना सकते हैं। तो यहाँ 2 है, पहले तो इसको 2 करने के लिए आगे क्या लगाना पड़ेगा 2। अब यहाँ नाइट्रोजन 2 हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए 3 को, जो ये नीचे पावर होते हैं उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 सा 6। अब यहाँ 6 है, यहाँ 6 बनाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा आगे 3। ऐसे हम क्या करते हैं इक्वेशन को बैलेंस। एक एग्जांपल दे रही हूँ, सारे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे मेरे को क्या होएगा। Al प्लस O2 गिव राइज टू Al2O3। कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर चाहिए इसका हर किसी से। ठीक है, कुछ डाउट हो तो मुझे बताना, फिर हम डिस्कस करेंगे, फिर कुछ एग्जांपल्स दे दूंगी मैं। ठीक है, इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे भी आ जाता है आगे XYZ की फॉर्म में आ जाता है। एक समझा रही हूँ मैं, दूसरा तुम करके दिखाओगे। ठीक है, मान के चलो अब तुम्हारे पास क्या, एक इक्वेशन ले लो, Al2O3 प्लस HCl गिव राइज टू AlCl3 प्लस H2। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, इसके आगे A दिया हुआ है, इसके आगे B, इसके आगे C और इसके आगे D। ठीक है, अब और 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं हमारे पास। नंबर 1 है कि 1 6 2 3 ABCD, सेकंड है 1 6 3 2, थर्ड है 2 6 2 3 और फोर्थ है 2 6 3 2। ये A की वैल्यू होगी, ये B की, ये C की, ये D की। अब तुम्हें फाइंड करना है। एक तरीका तो हो सकता है, तुम ऐसे लिख सकते हो, एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, यहाँ रिएक्टेंट साइड में और यहाँ प्रोडक्ट में। ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 3 1 एल्यूमिनियम है, क्लोरीन कितने है 3 है, हाइड्रोजन कितनी है 2 है और ऑक्सीजन कितनी है 1 है। अब पहले ही पता चल रहा है एल्यूमिनियम को हमें क्या बनाना पड़ेगा 2, मतलब यहाँ C पे क्या आ जाएगा 2 आएगा, है ना, क्योंकि एल्यूमिनियम 2 बनाने हैं, सिंपल सी बात है। तो देखो Al2O3, पहले कुछ मत चेंज करो, सिर्फ यहाँ से एल्यूमिनियम 2 है तो इधर भी 2 क्या लग जाएगा एल्यूमिनियम प्लस H2O। अब यहाँ 2 एल्यूमिनियम हो गए, मतलब हमने यहाँ किससे मल्टीप्लाई किया था 2 से। अब जब यहाँ 2 एल्यूमिनियम के साथ क्लोरीन है, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई होएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई मतलब ये कितने हो गए 6, ये 6 हो गए, तो इस यहाँ पे भी 6 करने पड़ेंगे हमें क्लोरीन, तो यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई करोगे 6 से। क्लोरीन के साथ कौन है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी किससे हो जाएगा 6 से। यहाँ क्या लग गया 6HCl। अब यहाँ तो 2 है, इसको 2 को किससे मल्टीप्लाई करेगा 6 लाने के लिए 3 से, किस वाले हाइड्रोजन का, इधर, इधर हमारे पास 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 2 सा 6 हो गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ एल्यूमिनियम कितने हैं 2, यहाँ भी एल्यूमिनियम कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितनी है 3, ऑक्सीजन कितनी है 3, हाइड्रोजन कितने हैं 6, हाइड्रोजन कितने हैं 3 2 सा 6, क्लोरीन कितना है 6, यहाँ भी क्लोरीन कितना है 3 2 सा 6। समझ के, अब यहाँ क्या था हमारे पास A, यहाँ क्या था B, यहाँ क्या था C और यहाँ क्या था D। अब A क्या आया हमारे पास 1, B क्या आया 6, C क्या आया 2 और D क्या आया 3। तो कौन सा ऑप्शन है 1 6 2 3, 1 6 2 3। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर। समझ आया सबको पक्का। अब एक क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, ये सब मुझे सारे कमेंट्स में बताओगे क्या आएगा इसका आंसर। MnO2 प्लस HCl गिव राइज टू MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। इसके आगे कुछ भी नहीं है, यहाँ X है, यहाँ Y है और यहाँ Z है।
ठीक है। ए है 622, बी है 412, सी है 421 और डी है 221। सारे मुझे कमेंट्स में इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। पक्का, मैं इतना तो एक्सपेक्ट ही कर सकती हूँ आप लोगों से, ठीक है। अब मैं कुछ बेसिक टर्म्स बता रही हूँ, वो हम आज की क्लास में कर लेते हैं। उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी कि हमारे पास कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है, और वो हम एक एक करके हर लेक्चर में सिर्फ एक ही रिएक्शन डिस्कस करेंगे आपके। तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कुछ की टर्म्स है, ये हमारे पास इम्पोर्टेंट है कि प्रेसिपिटेट क्या होते हैं। प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, ये जिसे हमने कोई चीज़ मिलाई, हमने सॉलिड मिलाया लिक्विड के अंदर, लेकिन कुछ ऐसा पार्ट था जो इनसॉल्यूबल रह गया, इनसॉल्यूबल सॉलिड जो मिक्स नहीं हुआ, तो वो क्या हो जाता है, सेटल डाउन, मतलब नीचे बैठ जाता है, ठीक है, रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो उस इनसॉल्यूबल सॉलिड को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट। ऐसे ही हमारे पास हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, दो टाइप की रिएक्शन थी, एक एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक। एक्सो जो हीट क्या करती है, रिलीज करती है, मतलब बाहर छोड़ती है। एंडो जो हीट को एब्जॉर्ब करती है। उसके बाद एक क्या होता है, कैटालिस्ट। हमारे पास क्या होता है, कैटालिस्ट। कैटालिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो एक रिएक्शन की स्पीड को या तो इंक्रीज कर देगा और या फिर डिक्रीज कर देगा। अगर हमारे रिएक्शन को फेवर कर रहा है कैटालिस्ट, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और अगर नहीं कर रहा तो वो डिक्रीज कर देगा, ठीक है। और ये खुद यूज़ नहीं होता, लास्ट में एज अ साइड प्रोडक्ट ये रिलीज हो जाता है रिएक्शन से। आज के लिए इतना ही। आज इम्पोर्टेंट हमने क्या किया, बैलेंसिंग द इक्वेशन, उसे अच्छे से सारे बच्चे याद करके आएंगे, कैसे बैलेंस करते हैं। जितने एग्जांपल्स हो सकते हैं ट्राई करें एनसीईआरटी से, और जो मैंने ये दिया है मेरे को कमेंट सेक्शन में रिटर्न होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हमारे पास टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। 4 टाइप्स की होती है, एक कॉम्बिनेशन, ठीक है, दूसरी डिकम्पोजिशन, थर्ड वन डिस्प्लेसमेंट, और लास्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट। आई होप आप सबको समझ आया होगा। कोई क्वेरी है, कुछ वो है जो मुझे चेंज करना चाहिए, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ये रही तुम्हारी टर्म्स, ओके, थैंक यू।